हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। टुडे वी आर गोइंग टू मस्त टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का। क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज का डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूँ और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिए, डिबेट कर लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक है, टू सर्वाइव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। राइट, तो मिनरल और फूड दोनों रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव के लिए, बोथ। किसके लिए? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। ठीक है, तो जब हम डाइजेशन चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने सीखा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वेयर इट डाइजेस्ट, वेयर इज एब्जॉर्ब, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? तो दे आर एब्जॉर्ब इन, कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और वहां से ये ब्लड जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में गए हैं बेटा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऑल सेल को। तो ये कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा सर्कुलेटरी सिस्टम से। और वी नो दैट, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़े थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जाने थे कि जो एयर्स होते हैं वो हम नॉस्ट्रियल से इनहेल करते हैं, और नोसल कैविटी से होते हुए वो ट्रैकिया से ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल से एल्वोलाई, एल्वोलाई से एल्वोलस में जाता है। वहां पे कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड में से CO2 वाटर वेपर को आउट करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है जिसपे हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। राइट, और ये ऑक्सीजन देखो, अब वहां से ऑक्सीजन फिर पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल तक जाए। क्लियर है? तो ये भी एक पार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। हमने क्या सीखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे फूड को प्रोवाइड करता है, हर एक सेल को फूड प्रोवाइड करता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हर एक सेल से वेस्ट मटेरियल को कैरी करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। राइट, तो ये होता है एस्केलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये चैप्टर का नाम है। लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल में भी होता है, एनिमल में बेल डेवलप होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रांस, अगर पूछा जाए व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या डिफाइन होगा? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इन द एनिमल्स इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको और अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, द सिस्टम दैट इंक्लूड, जिस सिस्टम में क्या चीजें इंक्लूड हो? हार्ट इंक्लूड हो, ब्लड वेसल्स इंक्लूड हो, ब्लड्स इंक्लूड हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, CO2, food, hormone and enzyme from one part of the body to another part of the body. This system is known as circulatory system. Okay, what is the circulatory system? The system that include heart, blood and blood vessels, okay, to transport CO2, food molecules, hormone, enzyme, ठीक है, from one part of the body to another part of the body. This system is known as circulatory system. Okay, तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? तो हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट को मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब देखो ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो ह्यूमन हार्ट का क्या क्या चीजें आपको पता है? ठीक है, हु पंप द, पहला तो बता व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट का क्या फंक्शन होता है? टू पंप द ब्लड। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन है टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना। ठीक है, लंग्स में, और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हार्ट मैंने बनाया भी है, आपको दिख भी रहा होगा। आई विल शो यू।
ओके, आई गॉट इट। सो यहाँ पे देखो बेटा, जो आपका हार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया गया, राइट। यहाँ जो मैंने हार्ट ड्रॉ किया है, इस हार्ट में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बेटा क्या है, ये हार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें ये वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड्स को आउट कर रहा है, ये वॉल्व्स हैं जो ब्लड्स आने दे रहा है, ठीक है। ये पाइप ब्लड्स को जाने दे रहा है, ये भी पाइप ब्लड्स को जाने दे रहा है, ये पाइप ब्लड्स को आने देना चाहिए, ठीक है। और ये जो पाइप है क्या है, ब्लड्स को जाने दे रहा है लंग्स। तो यहां से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। यहां से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो पल्मोनरी वेन देखो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं लंग्स से, प्योर ब्लड, ठीक है। ये भी पल्मोनरी वेन है, ये भी रिसीव करेगा लंग्स से। लेफ्ट एंड दो लंग्स होते हैं हमारे बॉडी में, और इसकी ओपनिंग लेफ्ट आरिकल में होती है, ठीक है। ये सारी चीजें बताएंगे, व्हाट इज अ लेफ्ट आरिकल, व्हाट इज अ राइट आरिकल, आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। तो चलिए पहले तो हार्ट के बारे में फिजिकल, व्हाट इज अ हार्ट, हार्ट क्या होता है, पहले तो ये जानना चाहिए। व्हाट इज द हार्ट, हार्ट क्या है। हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग आर्गन। हार्ट को क्या बोलोगे, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग आर्गन। हार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट हमारे बॉडी का मेन आर्गन है विच पंप द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इट इज अ मस्कुलर पंपिंग आर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग आर्गन, राइट, which is pump the blood from various part of the body. What अगर आपसे मैं पूछूं बेटा, what is the color of the heart, heart का क्या कलर होता है, heart को क्या कलर है, what is the color of heart, heart का मेरा क्या कलर है, तो पिंक कलर होता है। what is the color of heart, heart is look like pink in color, ठीक है। और heart is a essential that blow the correct direction through the heart। मतलब जो हार्ट क्या है, इसेंशियल पार्ट है ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, जो क्या करता है, फ्लो कराता है ब्लड को, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में। ब्लड को कहां से बोथ, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, विच हैव द पंप द ब्लड फ्रॉम टू डायरेक्शन, सर्कुलर बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। तो आपको ये बताना है कि कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हमें देखनी है, ठीक है। तो द मेन पर्पज ऑफ द हार्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, टू पंप द ब्लड इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये याद रखना। अगर हम कलर की बात करें तो आप पिंक बताना, व्हाट इज द कलर ऑफ द हार्ट, इज अ पिंक इन कलर। साइज क्या होती है, व्हाट इज द साइज ऑफ हार्ट, हार्ट की साइज क्या है, 5 × 3.5 इंचेस, ठीक है, 5 × 3.5 इंचेस इसकी साइज है। कलर पिंक है। शेप कैसा होता है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का तो फिश साइज होता है, और इसका क्या होता है, साइज क्या होती है, फिंच। और इनकी शेप अगर बताया जाए तो कोनिकल शेप जो होगा, कोनिकल होगा। साइज 5 × 3.5 इंचेस या फिंच साइज की होगी इन एडल्ट ह्यूमन में। वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट, 300 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट इज 300 ग्राम, ठीक है। तो आप सीधे बोल सकते हो, हार्ट इज अ मस्कुलर कोन शेप्ड ऑर्गन अबाउट द साइज क्लिंच्ड फिस्ट ऑफ द सेम पर्सन। उसी पर्सन के, जैसे मेरा फिस्ट इतना है तो क्लिंच फिस्ट हुआ, तो ये मेरे हार्ट इतना ही साइज का होगा। इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है हार्ट हमारे ऑर्गन में, इट इज लोकेटेड अपर बॉडी बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाएगा। यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो, बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, इधर की तरफ ये थोड़ा टुवर्ड होता है, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, आपसे अगर बेटा हम पूछें कि जो हार्ट है वो कितने लेयर से बाउंडेड है, इसकी जो कवरिंग होती है हार्ट की वो किस मसल से होती है, तो क्या नाम बताओगे, कार्डिक मसल की। कौन सी मसल्स की होती है, कार्डिक मसल्स की होती है। और ये कार्डिक मसल डबल लेयर से बने होते हैं, जिनको पेरिकार्डियम, ठीक है, जो वॉल है हार्ट की वो क्या है बेटा, पेरी, क्या कहलाएगा, दिस लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम।
डबल लेयर की वॉल होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। और दोनों वॉल के बीच में फ्लूइड मिलेगा, दोनों वॉल के बीच में क्या मिलेगा, फ्लूइड, विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पूछा जाता है हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स और कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कार्डिक मसल या कार्डिक मसल फाइबर बोल दो। क्या बोलोगे, हार्ट किस चीज का बना है, तो बेटा ये बना है कार्डिक मसल फाइबर का। ठीक है, तो द हार्ट, और हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्ट में कितने चेम्बर्स बात होती है, हार्ट में कितने चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं। तो हार्ट में देखो, सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, आई विल मेक यू रफली, ये बेटा हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें 4 चेम्बर्स मिलेंगे आपको, कितने चेम्बर्स मिलेंगे, हार्ट है 4 चेम्बर, फर्स्ट चेम्बर, सेकेंड चेम्बर, थर्ड चेम्बर एंड फोर्थ चेम्बर। इसको अ, हम अपना अपोजिट, ठीक है, इसे राइट साइड, इसे लेफ्ट साइड, ये भी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अपर पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को बोला जाता है आरिकल। क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है आरिकल, AURICLES, आरिकल्स। और लोअर पार्ट का नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, राइट आर्टिकल, ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट आर्टिकल, ये बनेगा सेकंड चेम्बर, राइट वेंट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देयर आर 4 चेम्बर, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर which name is right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle। क्लियर है, और इनमें 4 वॉल्व्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे हैव 4 वॉल्व, एक वॉल्व यहाँ पे, एक वॉल्व जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा तो, और सेकेंड वॉल्व यहाँ पे जब वेना केवा से ब्लड आएगा तब, और ये अरोटा में जब ब्लड जाएगा तब। तो देयर आर 4 वॉल्व। कौन कौन से वॉल्व होंगे बेटा इसमें, तो आपको 4 वॉल्व मिलेंगे, और कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्व इन ईच चेम्बर हैज, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 वॉल्व्स, क्या नाम है 4 वॉल्व्स का, ट्राई कैप्सिड वॉल्व, ट्राई कैप्सिड वॉल्व। सेकेंड है बेटा बाई कैप्सिड वॉल्व, एंड थर्ड है अरोटिक सेमिलुनर वॉल्व, अरोटिक यहाँ मिलेगा, और इस चैम्बर में जो वॉल मिलेगा उसको पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। तो पहले पल्मोनरी लिख लेते हैं, PULMONARY, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, राइट। और फोर्थ है अरोटिक सेमी लूनर वॉल्व, right, there are 4 type of valve present in our heart: tricapsid valve, bicapsid valve, pulmonary valve and aortic valve, right। हमने हार्ट के बारे में आपको ये बताया कि हार्ट जो है वो पिंक कलर का होता है, और कैसा है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, राइट। इसके बाद मैंने आपको ये बोला कि हार्ट क्या है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच पंप द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कभी नहीं थकता, कभी पूरी लाइफ स्टॉप नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसको नॉन, इसका फंक्शन होगा नॉन स्टॉप थ्रू द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सर्व द पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, राइट। तो कंसिस्ट जो ये बने होते हैं, ये कार्डिक मसल्स के बने होते हैं, कार्डिक मसल फाइबर्स के बने होते हैं। दीज मसल्स क्या होंगे बेटा, नेवर फैटिग्यू, ये कभी टायर्ड नहीं होते। जो कार्डिक मसल फाइबर है हमेशा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसमें कभी थकान नहीं होती है, आपको फील भी नहीं होगा। इसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों होते हैं, टिश्यू चैप्टर में क्लास 9 में मैंने बताया है। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा ये भी जानोगे हार्ट कहाँ लोकेटेड है, मैंने बताया कि ये सेंटर में लोकेटेड है, मतलब दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट एंड राइट लंग्स जो होता है उन दोनों लंग्स के बीच में ये सेंटर में लोकेटेड होता है, राइट। जो हार्ट होता है वो सेंटर में लोकेटेड है।
राइट, एंड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, जो किधर की तरफ टुवर्ड है, लेफ्ट साइड में स्लाइटली बेंड हो जाता है। और ये चीजें बताया कि हार्ट की जो साइज है वो 5 इंटू 3.5 इंचेस या एडल्ट ह्यूमन में एक फिंच क्लैच शेप की साइज होगी। ये मेरी जितनी मुट्ठी है इतनी मेरा हार्ट होगा, ठीक है, ओके। एंड ये भी बताया कि जो व्हाट इज द शेप ऑफ द हार्ट, तो आप बोलोगे द शेप ऑफ द हार्ट इज कोनिकल। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट, जनरल डाटा है 300 ग्राम, ठीक है। और इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात किया। तो हार्ट जो कंपोज होते हैं, हार्ट जो बने होते हैं वो 4 चैम्बर से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने नाम बताया आपको 4 चैम्बर्स का। पहला बताया मैंने राइट, पहले देखो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया और 4 चैम्बर्स दिखाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट में मैंने बोला राइट आर्ट्रियम आर्टिकल्स, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब अपर हार्ट को बीच से अपर पार्ट को आर्टिकल, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल। देखो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, देखो राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको दिमाग में आ गया होगा। अब दो देखो, दोनों लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने के लिए एक बीच में वॉल होती है, उस वॉल का नाम याद है? जो हार्ट डिवाइड है बीच में, इस वॉल का नाम कौन बताएगा? हु नो दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस सेपरेट लेयर? इस लेयर का नाम है सेप्टम। तो जो वॉल जो हार्ट होती है वो सेप्टम के से अलग होती है, क्या होती है? मीडियम, इसको मीडियम सेप्टम बोलते हैं, SEPTUM, डिवाइडिंग वॉल, इट इज नोन एज डिवाइडिंग वॉल ऑफ द हार्ट, जो लेफ्ट और राइट हार्ट को बांट देती है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्टिकल का और वेंट्रिकल का। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड राइट आर्टिकल एंड लोअर 2 चेम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल, ठीक है। आर्टिकल को आर्ट्रिया भी बोलते हैं। आर्टिकल का क्या नाम है? एंदर नेम, व्हाट इज द एंदर नेम ऑफ आर्टिकल? तो आर्टिकल को हमने बोला द अपर 2 चेम्बर आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट आर ऑरिकल, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्ट्रिया, ATRIA, atria, okay, and the thinner wall similar chamber auricles of the blood, ये क्या करता है? ब्लड को सर्व करता है, हार्ट के अंदर ब्लड रिसीव करता है। ये दोनों चेम्बर ब्लड को क्या करते हैं? हार्ट में रिसीव करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम और क्या होता है? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दो ऑरिकल्स होते हैं। तो राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, राइट ऑरिकल जो होते हैं बेटा वो इम्प्योर ब्लड को, यहाँ पे आप समझ पाओगे, ये रहा राइट आर्टिकल, ठीक है, ये रहा लेफ्ट आर्टिकल, ये रिसीव करते हैं इम्प्योर ब्लड। राइट आर्टिकल जो होते हैं वो सॉरी ये नहीं, राइट आर्टिकल जो है इम्प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। एंड थ्रू द मेजर वेन्स, इससे वेन से, सुपीरियर वेन के बाद एंड इंफीरियर वेन के बाद, यहाँ पे सुपीरियर वेन के बाद है और यहाँ पे इंफीरियर, आई होप दिख नहीं रहा होगा, इंफीरियर वेन के बाद है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेना के बाद, सुपीरियर एंड इंफीरियर। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है और यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है। ये राइट आर्टिकल है और ये लेफ्ट आर्टिकल है। देखो राइट आर्टिकल में सुपीरियर वेना केवा से आके ब्लड पहुंच रहा है और इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, दोनों वेना केवा से ब्लड आके किस चेम्बर में आ रहा है? राइट आर्टिकल में, ठीक है। तो राइट आर्टिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू द वेन्स, मींस सुपीरियर वेना केवा एंड थ्रू द इंफीरियर वेना केवा, राइट। लेफ्ट आर्टिकल की बात करो, इट रिसीव द प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड को करता है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये प्योर ब्लड को रिसीव करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो राइट आर्टिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट आर्टिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये रिसीव करता है इंफीरियर वेन केवा एंड सुपीरियर वेन केवा से, और लेफ्ट आर्टिकल जो रिसीव करता है पल्मोनरी वेन से करता है,
ठीक है, ये याद तो रहेगा ये आपको। बोथ आर्टिकल सेपरेटेड टू ईच अदर बाय इंट्रा आर्टिकल सेप्टम, दोनों आर्टिकल एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि बीच में एक मेम्ब्रेन है, लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा? SEPTUM, सेप्टम। ठीक है, तो हार्ट डिवाइडेड इनटू टू चेम्बर, ठीक है, टू साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड बाय द लेयर विच इस लेयर इज नेम इज अ सेप्टम। ओके, बोथ आर्टिकल एंड, देखो दोनों चेम्बर से ब्लड क्या होते हैं? पंप होते हैं। बोथ आर्टिकल पंप इम्प्योर ब्लड एंड वेंट्रिकल पंप देयर साइड। ओके, दोनों ब्लड को क्या करते हैं? डाउन साइड में, वेंट्रिकल साइड में पंप कर देते हैं। फिर आता है वेंट्रिकल, जो लोअर, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को राइट आर्टिकल से रिसीव कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी को, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाएगा। ठीक है, वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव कर रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? लेफ्ट आर्टिकल से, और पंप कर देगा अरोटा में, अरोटा पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी को फैला देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिकल क्या है बेटा? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लोअर साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, तो लोअर साइड में सिचुएटेड होते हैं हार्ट के। ठीक है, और इनमें सेपरेटेड बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको बोलेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम, नीचे वाले को क्या बोलोगे? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेंट्रिकल फंक्शन पंप द चेम्पर, ये ब्लड को पंप करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, कहां से रिसीव करते हैं? तो लेफ्ट आर्टिकल से रिसीव करते हैं, राइट आर्टिकल से रिसीव करते हैं। ठीक है, और ये ब्लड को पंप कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसी हार्ट से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे बेटा? मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट, क्या मैकेनिज्म है ब्लड को पंप करने का। और ये जो एक्सटर्नल पार्ट के नेम हैं, जैसे कि हमने अभी सुपीरियर वेन के वहां का नाम लिया, अरोटा का नाम लिया, पल्मोनरी वेन, राइट आर्ट्रियम, इंफीरियर वेना के बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। तो मोस्टली ये जान जाओ, प्योर ब्लड कैरी बाय द अरोटा, ठीक है, arteries who carry the pure blood, arteries carry the pure blood, pulmonary artery carry only deoxygenated blood and pulmonary vein only carry oxygenated blood, but other veins carry deoxygenated। क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो, pulmonary vein only, pulmonary vein carry impure blood, sorry, pure blood, pure blood, right, and pulmonary artery carry impure blood, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, और आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। तो ये पार्ट आपको याद करना है। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये हम डायग्रामेटिक है, और ये आपको एक्सटर्नल हार्ट हो गया, ये इंटरनल हार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन कब होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। So take care and read your books. Bye bye. If you have any confusion, any doubt, please do comment in my comment box. I will improve. Thank you.